चलिए मेंसुरेशन का सवाल देखते हैं अगला। ये कह रहा है 1 वर्ग किलोमीटर भूमि पर 2 सेंटीमीटर बारिश हुई, यानी जिस भूमि पर बारिश हुई है उसका एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर है। ये देखिए 1 वर्ग किलोमीटर भूमि पर, इसका मतलब जो भूमि का एरिया है 1 किलोमीटर स्क्वायर है और उस पर बारिश कितनी हुई है 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर बारिश होने का मतलब है कि भूमि से 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी इकट्ठा हुआ है। यह मानते हुए कि 40% बारिश की बूंदें, 2/5 का मतलब होता है ना 40%, यानी 40% बारिश की बूंदों को इकट्ठा करना है। तो चलो पहले तो ये देखते हैं कि कितना पानी इकट्ठा हुआ टोटल। बेस जिस पर पानी हुआ है जमीन पे वो है 1 किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया में पानी हुआ है। 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब हुआ कि अगर हम लंबाई 1 किलोमीटर लें तो चौड़ाई भी 1-1 किलोमीटर लिए होंगे, तभी ना 1 किलोमीटर स्क्वायर बेस एरिया है, जमीन का एरिया है। और इस पे बारिश हुई है कितना 2 सेंटीमीटर। तो आपको ये बेस एरिया को भी सेंटीमीटर में देख लिया जाए या मीटर में ही देख लिया जाए, क्योंकि आगे का कहानी मीटर में है आपका। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर। तो ये भी तो बोल सकते थे कि जिस भूमि पे बारिश हुआ है उस भूमि का क्षेत्रफल 1000 × 1000 मीटर स्क्वायर है और कितना पानी हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी हाइट का काम करेगा। तो 2 सेंटीमीटर को अगर हम बदलें तो आप कहोगे मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2/100 मीटर हो जाएगा। ये बोलिए, जैसे बेस एरिया हो गया जहां बारिश हुआ है और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है, हम 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दें तो 2/100 मीटर हो जाएगा। क्या ये पूरा वॉल्यूम हो जाएगा, टोटल इतना पानी हो जाएगा। इतना पानी से हमको पुल नहीं भरना है, इसके 40% बारिश की बूंदों को लेना है। आपको इसका 2/5 पार्ट इतना ही पानी इकट्ठा किया गया है। किसके लिए? एक पुल है जिसका आधार है 200 × 20 मीटर का, तो पुल का आधार है 200 × 20 मीटर और उस पुल में कितना ऊंचाई तक पानी आएगा h मान लेते हैं हम लोग। तो ये भी पानी इसी पानी से ना इस पुल को भरा गया है, तो पानी का आयतन बराबर होना चाहिए दोनों साइड। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आपको 200, ये 2 जीरो खत्म कर देते हैं पहले, और 2 और 2 को 0 से 200 खत्म हो जाएगा ये वाला। एगो 20 ले लें यहाँ से, ये वाला 20 खत्म हो जाएगा। ये 5 से हम काट देते हैं 10 को 2 बार में, इधर कुछ नहीं बचा, खाली 2 न बचा और उधर h बचा। 2 मीटर कैंसिल हुआ था, 1 मीटर बचा हुआ है। h बराबर कितना हो गया 2 मीटर, यानी वो जो पुल था वो उसमें पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा 2 मीटर बढ़ जाएगा पानी का स्तर। ये सब बिल्कुल आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 64 घन हैं आपके पास, यानी कि जो मेरे पास 64 छोटे छोटे घन हैं उनकी भुजाएं 1 सेंटीमीटर है। उस 64 घन से एक घनाभाकार आकृति आपको व्यवस्थित करना है। 64 को ऐसा अरेंज करिए ताकि वो एक घनाभ क्यूबॉइड शेप हो जाए, और ऐसा होना चाहिए ताकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहे, मिनिमम से मिनिमम रहे, कम से कम रहे। तो बताना है कि उस घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। आप एक बात बताइए, अगर आप 1 सेंटीमीटर वाला आपके सामने क्यूब है तो आप एक क्यूब के पीछे दूसरा क्यूब के पीछे दूसरा क्यूब अगर अरेंज करेंगे तो बहुत लंबा 64 क्यूब तक जाएगा, तो क्या वो शेप घनाभ का ही लेगा? से एक हाँ जी, वो आयतन है। 1 सेंटीमीटर क्यूब देने का मतलब वो घनाभ का आयतन दे रहा है। अगर 1 सेंटीमीटर भुजा वाला बोला होता तो वो घन का भुजा बोल रहा होता। अभी ये घन का आयतन दिया हुआ है, यानी ये घन को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका। बोलेगा कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन, एगो बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला घन। तो आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब उसके आयतन की बात कर रहे हैं, तो घन का आयतन तो भुजा क्यूब होता है। तो अगर किसी के भुजा का क्यूब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब उसका भुजा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है,
तो आपको 1 सेंटीमीटर भुजा वाला क्यूब कै गो है मेरे पास? 64 गो। अगर इनको हम एक लाइन से अरेंज करेंगे, एक के पीछे एक के पीछे एक, तो क्यूबॉइड शेप हो जाएगा आपका। तो ऐसे ही है, मान लो ऐसे है, तो ऐसे ऐसे 64 होंगे ना, ऐसे एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ऐसे रहा होगा, एक के पीछे एक के पीछे एक, ऐसे करके कुल कितने रहे होंगे? 64 को अगर हम अरेंज कर देंगे तो क्या ये घनाभ आकृति दिखाई देगा हमको? तो इस घनाभ में L भी 1 है, B भी 1, लेकिन H तो 64 ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर वाले 64 को ना क्यूब ले लिया आपने। ऐसे आगे है, तो बताइए जब L1 B1 और H 64, तो विकर्ण जो घनाभ का होता है वो √L² प्लस B² प्लस H² होता है। तो 64 का स्क्वायर करेंगे, ये 1 1 2, 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? नहीं सर, मान लीजिए कि 4 पर आ रहे हैं, ये मिनिमम की बात पे आ रहे हैं अभी हम। अगर कि घनाभ बनाना होता तो ऐसे घनाभ बनता ना हमारा, बट यहाँ एगो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। हैं 40 96 इसका होगा स्क्वायर, तो 40 96 में 2 जोड़िएगा तो 40 98 हो जाएगा, और 40 98 का अगर वर्गमूल निकालने जाइएगा इसमें से कोई है? कोई नहीं है। इसका मतलब हम एकक को अरेंज नहीं कर सकते। आ रहा समझ बात? हम 2 ठो अरेंज कर सकते हैं, 3 को अरेंज कर सकते हैं। तो बताइए अगर 2 अरेंज करेंगे तो 32, और 32 का भी स्क्वायर जाएगा हमारा, तो ऑप्शन छोटा छोटा दिख रहा है आपको। 3 को अगर अरेंज करेंगे आप तो सर 3 से तो 64 डिवाइडे नहीं होगा, 4 लेके सोचेंगे। तो अगर 4 को अरेंज करेंगे तो हाइट 16 हो जाएगी। अब 16 लेने पे चौड़ाई तो 4 बन जाएगा, और एक ठो एक रहेगा आपका। 5 से कटेगा नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा, सीधे 8 से कटेगा। तो 8 को ऐसे लीजिएगा तो 8 को ऐसे लेना पड़ जाएगा, तो 8 वाला भी घनाभ बन सकता है। तो 8 8 2 हो जाएगा ना, जैसे हाइट भी 8 हो जाएगी और चौड़ाई भी 8 हो जाएगी। तो 64 64 128 और 1 29। जैसे 4 को लीजिएगा तो ये तो एक ही रहेगा ना, इधर या ना 4 ऐसे बढ़ेगा और पिछवा 4 बढ़ेगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 32 1 33, बहुत छोटा हो गया है। तो 8 ले रहे थे, अच्छा। तो 8 का 64 और 64 128 और 1 129। न्यूटन बोल रहा है परिधीय क्षेत्रफल तो मतलब 4 वाले ला रहे हैं। हाँ ऐसे ऐसे करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा तो ज्यादा एरिया छेड़ेगा। हाँ, इसको छोटा ही एरिया छेड़ना है तो इसको 4 करके करेंगे ना। 4 पे लगाइए, 4 पे सोच रहे, अगर मान लीजिए 4 लगाइएगा तो चौड़ाई 4 होगा, हाइट भी 4 होगा ना। हाँ हाइट 4 होगा ना, एक नीचे 4 गो ऊपर 4 4 ऐसे, तो 4 4 क्या 16, हाँ हाइट 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा। ऐसे 4 को लगाना चाह रहे हैं ना आप, ऐसे। तो ये वेट 4 हो गया और लंबाई 1 हो गया, इसके ऊपर 4 को अरेंज करिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? घन नहीं बनाना है, घनाभ बनाना है हमको। हाँ ऊपर अगर 4 4 रखेंगे तो 64 को थोड़ी कट पाएगा उसमें, कट जाएगा सर। अगर लंबाई में भी 4 को अरेंज किए, चौड़ाई में भी 4 को अरेंज किए, नहीं बस लंबाई में 4 अरेंज करना है। अच्छा लंबाई में 4 अरेंज किए, नहीं उसके ऊपर अगर मान लीजिए 4 16 ले रहे हैं। अच्छा हाँ फिर ठीक है, तो 16 हो जाएगा। 16 होगा। अगर पीछे नहीं लेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर 256 और 16 256 प्लस 16 173। ये ऑप्शन मिल रहा है आपको, एक मिल रहा है ऑप्शन आपको। तो इसमें क्या करना होगा, 4 को फ्रंट पे, हाँ
4 गो फ्रंट पे और 16 ठो पीछे। नहीं सर, हाँ। जैसे कि ऊपर रखेंगे तो 4 ऊपर रख दिए, आप बोल रहे हैं कि 4 ही होगा हाइट, तो 4 में 4 चौके 16 ही होगा। 4 4 8 होगा फिर। 4 4 8 8 4 12 12 4 16 ही तो क्यों तो हुआ? बात एक ही हो गई, अगर आप 4 के ऊपर 16 को रखें या उसको ऐसे लेटा दें। नहीं तो कम स्टेशन पहुंच हाँ। गया तो बात एक क्या ना हुआ, जैसे मान लीजिए ऐसे आप पूरा एरिया ले लिए और उसी को ऐसे फ्लैट कर दीजिए तो वो भी एरिया उतना ही ना लेगा। हाँ, यानी कि इसमें क्या लेना होगा ना, समझो बात को। एल की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 1 और एच की वैल्यू 16 लेना पड़ेगा, तब 16 चौके 64। और इस केस में आपका अंडर रूट आएगा ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 256 16 273। ठीक है, इसका आंसर 273। एकक को अरेंज नहीं करना, एककों पे ज्यादा हो जाएगा, एकक पे अरेंज नहीं करेंगे, ये ज्यादा ना हो जाएगा। किस पे अरेंज करेंगे? 4 4 गो पे। अब पीछे को हो जाएगा 16 को, ये जो ऐसे बना होगा ऐसे, इसमें 16 पीस बनेगा आपका, यानी ये वाली लेंथ कितनी कहलाएगी? 16। ऐसे सब कट कट के ऐसे जाएगा, 16 ठो बनेगा। समझ गए होंगे अब? 16 इधर 16 गो, इधर 4 गो, 16 चौके 64 को यूज हो गया। लंबाई 1, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 16। तो तुम ये कह रहे हो ना कि इसको खड़ा कर दीजिए ऐसे पूरा, तो भाई वो भी एरिया उतने होगा जितना उसको पट करने पे एरिया होगा। ठीक है, आंसर 273। नहीं समझ में आया? जैसे एगो के पीछे एगो रख रहे थे ना, तो हाइट 64 हो जा रहा था, 64 हाइट पे तो बड़ा ना हो जाएगा वैल्यू बिकॉर्ड। मैंने बोला 4 गो ले लो सामने, अगर सामने 4 ले लिए तो इन 4 के पीछे 4 4 गो सरियाते जाओ, जैसे एक गो सरियाए तो 4 4 गो सरियाएगा तो 16 ठो ना पूरा बन जाएगा। तो लंबाई 1, चौड़ाई 4 और हाइट 16। आगे समझ में? उसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन थी? तो सर 64 दूनी 128, ये इन चारों में सबसे छोटा ये है, और ये हो ही नहीं पा रहा है, किसी तरह से करेंगे तो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अब क्या कर सकते थे, 8 8 पे सो सकते थे। जैसे मान लीजिए 4 को अरेंज किए हैं, तो हो सकता है बगल में 8 को ले लें सामने और उसके पीछे 8 होगा, तो 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर और 129 हमारे पास नहीं था ऑप्शन में, इसलिए वही लेना पड़ेगा, 4 वाला ही लेना पड़ेगा। नहीं नहीं ठीक है, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला घनाभ बराबर घन पृष्ठीय क्षेत्र। हाँ नहीं, आंसर सही है। अगर आप चाहते हैं कि कम एरिया वाला घनाभ हो, तो कम एरिया वाला घनाभ आपको बनाने में वो ना घन बन जाएगा। समझाते हैं, देखिए जैसे आपके पास 64 क्यूब था, 64 क्यूब्स थे ना आपके पास, इन 64 क्यूब से आपको घनाभ बनाना है। तो कई तरीका थे, एक के पीछे एक अरेंज करते तो भी घनाभ था, 4 के पीछे 4 4 अरेंज करेंगे तब भी घनाभ है, 8 के पीछे 8 अरेंज करेंगे तब भी घनाभ है। बट आप कह रहे नहीं, एरिया एकदम कम से कम होना चाहिए, तो कम से कम एरिया के लिए ना आपको घन बनाना पड़ेगा। यानी कोई बोले कि कम से कम एरिया वाला घनाभ कैसा होगा, तो आप कहेंगे वो घन के आकृति का होगा। अब वो कैसे बनेगा? सर 64 में से 4 4 के ऊपर 4 अरेंज करिए, यानी कि आप जैसे एक बड़ा सा घन था आपका, 64 इसमें अरेंज थे, उसमें क्या करिए
कि चार चार को अरेंज कर दीजिए। ऐसे आपके पूरे 64 घन यूज हो जाएंगे। और इसमें लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4 और ऊंचाई भी 4, 64 हो जाएंगे। तो ये एरिया जब भी होगा ना, इन एरिया से कम होगा, तो ये भी मिनिमम नहीं है, ये भी मिनिमम नहीं है, ये होगा मिनिमम आपका, ये होगा न्यूनतम। और इसमें क्या हो जाएगा आपका, आप कहेंगे लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4 और ऊंचाई भी 4। और फिर जब विकर्ण निकालेंगे हम तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर होगा, और 4 बाहर निकल जाएगा तो 4 रूट 3 हो जाएगा। और इससे कम कोई ऑप्शन नहीं था, यही सबसे छोटा ऑप्शन है आपका। 2 LB BHHL पे निकाल दीजिएगा तो हाँ 96। आए देखिए इसका क्या आ रहा था, रूट 168 आ रहा था, तो 68 से तो कम है ना 96, तो सबसे कम एरिया कवर कौन करेगा, घन। ये आंसर सही है, 4 रूट 3। वो आंसर सही नहीं है, ये आंसर सही नहीं, क्योंकि बात मिनिमम की हुई थी। तो सब केसेस दिखाई दे दिया आपको। तो सबसे छोटा केस कौन है, ये वाला 4 4 4 वाला, सबसे कम एरिया वाला ये है। 96 से कम एरिया नहीं हो सकता। सवाल क्या है, सवाल है कि 250 व्यक्ति हैं एक साथ पानी की टंकी में डुबकी मार रहे हैं, जो 80 मीटर गुणे 50 मीटर का है। टंकी ना, टंकी का जो बेस है वो 80 गुणे 50 मीटर का है। एक पुरुष औसत विस्थापन 4 मीटर क्यूब है एक पुरुष द्वारा, यानी एक पुरुष जब डुबकी मारता है उसमें तो पानी वहां से हट जाता है 4 मीटर क्यूब, यानी एक पुरुष का। तो 250 पुरुष मारे हैं ना डुबकी, तो 250 पुरुष डुबकी अगर मारे हैं तो 250 गुणे 4 मीटर क्यूब पानी हटा होगा डुबकी मारे तो। और जो पानी हटा वो इसी बेस पर हटा, यानी कि पानी, ये बताओ हटने का मतलब क्या है, ऊपर आया ना। 250 आदमी अंदर गए तो पानी उतना ऊपर आया, कितना ऊपर आया, 250 गुणे 4। और आपको बेस 80 गुणे 50 पे ही ऊपर आया, तो सर 80 गुणे 50 ये तो बेस एरिया हो गया, इनटू हाइट करेंगे तब ना पानी हो जाएगा। तो काट लो, आपको इधर 1000 मतलब 25 गुणे 100 400 है, इधर 8 × 5 = 40 है, 40 में 2.5 का ना गुणा करना पड़ेगा तभी ना, तो 25 वाला आंसर हो जाना चाहिए। बिना कैलकुलेशन आप सोच सकते हो, 8 × 5 = 40 में 4 है, अब 4 में इन 4 ऑप्शन में से 25 का गुणा होगा तभी वो 100 टाइप का बनेगा, इधर 100 टाइप का नंबर है, इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। कैंसिल वैंसिल हो जाएगा काटोगे तो। आप कहोगे 4 से काट देंगे 20 बार में, और 50 से काट देंगे 5 बार में, और 5 से काट देंगे 4 बार में। इधर 1/4 मीटर बराबर h हो गया, ये 4 इधर आ जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तब सेंटीमीटर हो जाता है, इसलिए 25 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। यानी पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा, 25 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो इसमें आयतन बराबर आयतन किया जाता है। आ गया समझ में? इस सवाल में समझिए क्या खास बात है। कह रहा है कि हमारे पास 250 रंगीन और 93 रंगहीन समरूप घन है, मतलब एक जैसा घन है सब। तो टोटल क्यूब हमारे पास कितने हो गए सर? टोटल क्यूब्स हमारे पास हो गए 250 + 93 343। इसका मतलब सर हमारे पास टोटल एक समान घनों की संख्या 343 वो है, अर्थात 7 का क्यूब है ये, यानी लंबाई में भी 7, चौड़ाई में भी 7 और ऊंचाई में भी 7 क्यूब अरेंज किया होगा तभी ना 343 क्यूब बना है। अब क्या कह रहा है
कि इनको जोड़ जाड़ कैसे साथ साथ जैसे था ना, इनको अरेंज करके पुनर्व्यवस्थित करना है, रीअरेंज करके ऐसा एक बड़ा घन बनाइए जिसमें कम से कम रंगीन घन बाहर की ओर हो। यानी बाहर जो सतह दिखाई देगा ना, 6 सतह दिखाई देता है आपको, तो 6 सतह जो बाहर दिखाई देगा उसमें रंगीन कम दिखाई देना चाहिए। अगर आप रंगीन कम देखना चाहते हैं तो क्या रंगीन को अंदर डालना चाहते हैं? तो जब 7-7 का अरेंजमेंट होता है तो अंदर मैक्सिमम 5-5 का डाल सकते हैं। एक बाहर का लेयर छोड़ दिया जाए, तो जैसे एक लाइन में 7 है तो एक इधर से छोड़ दीजिए, एक इधर से छोड़ दीजिए, तो बीच में 5 अरेंज होगा ना। तो लंबाई में भी 5, चौड़ाई में भी 5 और हाइट में भी 5। यानी अगर हम चाहें तो अंदर 125 घन डाल सकते हैं जो नहीं दिखाई देगा। मेरे पास रंगीन है कितना? 250। इसमें से मैं छिपाना चाहूं तो मैक्सिमम 125 ही छिपा पाऊंगा। क्या मुझे 125 दिख ही जाएगा हर हाल में? कहीं ना कहीं कोनो न कोनो सरफेस पे आ ही जाएगा वो। तो वही बोल रहा है, दृश्यमान घनों में कितना प्रतिशत रंगीन है? तो आप कहोगे 125 तो रंगीन है ही ना बाहर, क्योंकि मैंने अंदर कितना छिपाया? 125। ये मुझे दिखाई देगा। मेरे पास टोटल क्यूब कितने थे? 343। और परसेंटेज के लिए क्या चाहिए? 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। देखो इसको, कौन सा ऑप्शन? कोई कैंसिलेशन नहीं है इसमें? इसका हाफ से भी कम है। हाफ से कम तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कुछ गड़बड़ नहीं ना? 93 नहीं ना है रंगीन? 93 रंगीन दिया है, रंगहीन ना। 250 से ना कलर वाला है, तो अंदर हम कितना छिपा सकते हैं? 243 पे 125 ना, 125 रंगीन अंदर छिपा देंगे ना। जैसे ये क्या है? 7 का क्यूब, तो कहने का मतलब 7-7 गो घन था तो अंदर छिपेगा कक्का गो? 55 गो। तो 125 तो छिपा देंगे, लेकिन तब भी 125 दिखाई देगा ना। हाँ तो अच्छा, वो जो रंगीन घनों की परसेंटेज दृश्यमान घनों में से, तो दृश्यमान घन तो बाहर बाहर वाला लेयर है, तो कितना हो जाएगा? हाँ 125 तो 125 दिख रहा था, प्लस 93 भी कलरलेस जो है वो भी दिखाई देगा। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 125 बाई 8, 1, 2। ये नहीं बोला कि टोटल घनों में कितना परसेंट है, दृश्यमान घनों में कितना परसेंट। तो अंदर अगर 125 छिपा है तो बाकी सब तो बाहर दिख रहा है आपका। तो ये इसको काट लीजिए, अब मिल जाना चाहिए। इसका आधा 109 होगा, यानी 50% 109 से ज्यादा है 16, और इसका 10% भी नहीं है 16, लगभग 0.8% है। तो 50 और 8 57। इसका 5 देखो ध्यान से, अगर 5% लोगे तो 10 होगा, जबकि हमको 16 चाहिए, तो ये आंसर सही जाएगा। ये 57.34 बोला जाए। ठीक, ये फोकस करना, किसमें पूछा है? दृश्यमान घनों में। और दृश्यमान घन 343 है, 125 प्लस 93 है, 125। ये ठीक था। जैसे कह रहा है, एक घनाकार जलाशय में 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भर रहा है, यानी 1 मिनट में 60 लीटर पानी भर रहा है। तो बोल रहा है अगर जलाशय का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो जलाशय को भरने में कितना घंटा लगेगा? तो आपको वो लीटर को बदल देना है खाली मीटर में। 1 लीटर बराबर कितना? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप कहोगे जो 60 लीटर है, इसका मतलब है 60 गुणे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी सर 1 मिनट में इतना पानी जा रहा है। और जलाशय का आयतन है 108 मीटर क्यूब। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? हाँ 100 क्या है? क्यूब है ना,
तो पावर 6 हो जाएगा 10 के। जैसे केवल मीटर होता तो 100 का गुणा करते सेंटीमीटर होता, ये तो क्यूब है ना, ऐसे हो जाएगा। हाँ? क्यों नहीं, दोनों को मीटर में चेंज कर दो या दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर दो। चलो ये बताओ, ये पूरे किसका आयतन है, जलाशय का, और ये 1 मिनट में है, भाग दे दो, कौ मिनट लगेगा, भाग हो जाएगा। कितना, 108 गुणे 10 के पावर 6 हाँ सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे 60 गुणे 10 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। और बाई मिनट है तो ये मिनट में आंसर आएगा आपका। 4 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 जीरो बचेगा, ये 1800 मिनट। लेकिन आंसर तो घंटा में करना था ना, घंटा, तो 60 से डिवाइड कर दो, फिर से घंटा बन जाएगा ये। 30 घंटा, 30 घंटा होगा आपका कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है। अरे ये याद रखो भाई, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, याद रखो ना, बाकी तो हो ही जाएगा चेंज। मीटर में चाहिए तो मीटर में बदल देंगे इसको हम। है ना, कोई मतलब नहीं है, जो याद है उसी से करो। ये तो याद होगा ना, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ले लो तो 1 लीटर पानी हो जाता है। 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक डब्बा ले लो, उसमें 1 लीटर आ जाता है क्यूब। सेव कर लो। ठोस घन को घन के 2 कोनों से गुजरने वाले एक समतल द्वारा आधा काट दिया जाता है। थोड़ा सा विजुलाइज करिए इस बात को कि अगर ये घन है और सर कोना से काटना है, ऐसे ना काटना चाह रहा है वो, ये कोना पकड़ के ऐसे डायगोनल काट दो। हाँ ये वाला बतिया के, हाँ आप इस कोना से इस कोना डायगोनल काटो या इस कोना से इस कोना डायगोनल काटो। हाँ? अच्छा ऐसे काटना चाह रहे हैं, ये कोना से ये वाला, फिर भी एक ही बात है, काट लीजिए। नहीं नहीं, जैसे दिख रहा है वैसे ही काटिए। आप ऐसे कोना कोनी काट देंगे ऐसे तो भी तो 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा, और शेप वैसा ही होगा जैसे वो दिख रहा है। समझ गए कैसे काटना था सर, ऐसे डायगोनल काट दीजिए, ऐसे कट गया ऊपर। तो बोल रहा है दोनों हिस्से को मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले लिखना है। ये बताओ जो टुकड़ा कट के निकला इसमें एक सतह त्रिभुज दिख रहा है, इसके पीछे वाला भी त्रिभुज होगा, ये वर्ग होगा, ये वर्ग होगा, और अंदर आयत निकलेगा। जो अंदर से कट के निकलेगा वो आयत निकलेगा। 6 कितने सतह निकलेंगे इसमें, एक टुकड़ा में 5 सतह निकलेंगे सर, 2 अगल बगल, 2 आगे पीछे और एक अंदर का, 5 ही सतह निकलेगा ना। उस 5 सतह में 2 ठो तो स्क्वायर है। अच्छा इसका साइज कुछ नहीं दिया है, कोई बात नहीं, तो मान लीजिए आप अपने मन से कुछ भी मान लीजिए। आपको सर ये जो क्यूब का साइड था, ये देखो ध्यान से बाबू, इस एरिया चाहिए, ये डायगोनल लेंथ है ना। अगर हम साइड 2 लेंगे तो 2 रूट 2 होगा ये, अगर हम साइडे रूट 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। तो हम रूट 2 भुजा वाला ले रहे हैं, ले सकते हैं ना, तो क्या ये डायगोनल 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी तो रूट 2 होगा ना, तो बताओ इस पे जो परपेंडिकुलर डालोगे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ये 2 में बटेगा, 4 बटेगा 2 और 2 में, और इसका हाइपोटेनस रूट 2 है और बेस 2 है, तो ये क्या होगा, लंब कितना होगा, हाँ हाँ, ये जब भुजा हमने माना रूट 2, इसका विकर्ण क्या होगा,
√2 होता केवल 2 होगा। है। हाँ सर, √2 होता है। अरे वर्ग का विकर्ण √2 इंटू ए होता है, तो केवल 2 होगा ना, तो एक एक में बटेगा। अगर एक एक में बटेगा तो 2 में से 1 गया, ये भी 1 होगा ना। चलो अब सब निकल गया। एक टुकड़ा जो निकला, एक पीस, एक टुकड़ा, इस एक टुकड़ा में क्या क्या है? इस एक टुकड़ा में निकला जो क्या क्या है? आपको 2 वर्ग है, 2 त्रिभुज है और एक आयत है। 5 सतह बनेंगे ना इसके। वर्ग का साइज क्या है? √2। तो आपको 2 गुणे √2 का स्क्वायर प्लस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस तो 2 है ना पूरा और हाइट 1 है, तो 2 गुणे हाफ, बेस भी 2 और हाइट भी 1। सर आयत का साइज क्या होगा? सर आयत में ये चौड़ाई 2 दिख रहा है और लंबाई √2 दिख रहा है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी 2 गुणे √2। ये तो एक टुकड़ा का हुआ। और ऐसे ऐसे कौ टुकड़ा थे? 2 ठो, गुणे 2 करना पड़ेगा हमको। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 दूनी के 4, कट जाएगा 2 और ये 2√2, तो 6 प्लस 2√2 एक टुकड़ा का एरिया। और कौ टुकड़ा चाहिए? 2 गो, तो आपको 2 इंटू 6 प्लस 2√2 हो गया टोटल सरफेस एरिया दोनों टुकड़ों का। अब बोला ओरिजिनल जो घन था उसका भी पृष्ठीय क्षेत्र। ओरिजिनल घन का तो 6a² होता है ना, और a के जगह हमने क्या माना है? √6√2 का स्क्वायर। आपको हो गया 12, यहां लिखेंगे अनुपात 2 से कट जाएगा कितनी बार में? 6 बार में। 6 प्लस, और कम कर दें, 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस √2 इधर या 6, 2 से कट जाएगा 3 बार में। अब ऑप्शन दिखेगा ना, 3 प्लस √2 एंड ऑप्शन नंबर डी आंसर। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल के उसका निकाल लो।